अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बउम्मीद खुदा इंशाअल्लाह सब बख़ैर होंगे। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला जो जारी है और इसमें आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के मसाइल और फ़तावा का ज़िक्र आपकी खिदमत में किया जाता है। सवालात के सिलसिले में जो इस वक्त सिलसिला जारी है और सवालात हम तक पहुँचे हैं वो आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली से सवाल है कि हमारे घर में कोई शराब पीता है तो क्या हम उसके बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शराब अगर आपके घर में कोई पीता है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसके ऊपर तंबीह करें, अम्र बिल मारूफ़ करें, ठीक है, उसको नेकी की हिदायत करें और उसको इस बुराई से रोकने की कोशिश करें। अगर वो नहीं मानता इन तमाम चीज़ों के बाद भी वो अपनी इस हरकत के ऊपर जो है वो उतरा हुआ है और शराब पीता है, तो आप उसके शराब चूँकि नजिस है, शराब पीना भी हराम है और शराब नजिस भी है, यानी अगर आप शराब छू लें तो आपको अपना हाथ पाक करना पड़ेगा। शराब जिस बर्तन में लगी है वो बर्तन नजिस है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो एक बार बर्तन इस्तेमाल करके छोड़ दे और उसको फिर आप पाक कर लें तो तहारत करने के बाद जो है वो बर्तन इस्तेमाल किया जा सकता है। पाक करने के बाद बर्तन इस्तेमाल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि शराब का बर्तन या शराब अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, पी रहा है, तो आप जो है उसकी मदद उसमें नहीं कर सकते। मसलन घर में अगर कोई शराबी है, वो कहे कि बेटा ज़रा ये उठा देना, ज़रा मुझे वो गिलास दे देना या मुझे ये बोतल उठा देना, तो आप इसमें भी उसकी मदद नहीं कर सकते कि आप उसको शराब की बोतल उठा के दे दें। ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। शराब पीने में आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और उसके शराब के बर्तन और उसकी वो तमाम चीज़ें जो वो इस्तेमाल करता है बिल्कुल अलग कर दें और उनको आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कोई नजिस बर्तन है वो इस्तेमाल करता था, आप वो शराब का बर्तन इस्तेमाल नहीं करता, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं पाक करने के बाद। दूसरा सवाल यहाँ रबाब फ़ातिमा बेंगलोर से हैं। इनका सवाल ये है, जनाबत का गुस्ल ससुराल में रहते हैं तो सुबह में मुमकिन नहीं होता और ऐसी हालत में सुबह में आटा गूंदना होता है, खाना बनाना होता है, तो हमें चूँकि देर तक जो है वो हम नहा नहीं सकते। तो दो सवाल इनके ये हैं कि ऐसी सूरत में आटा गूंदना हमारे लिए सही है और कितनी देर तक हम जो है वो बाकी रह सकते हैं गुस्ल जनाबत किए बग़ैर। तो देखिए, जहाँ आप गुस्ल जनाबत से हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी देर तक, वहाँ कोई लिमिट नहीं है कि भाई 1 घंटे के बाद अगर आपने गुस्ल नहीं किया तो हराम शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर आपने, चूँकि गुस्ल जनाबत वाजिब होता है आपके ऊपर किसी नमाज के लिए, सबसे पहले तो नमाज सुबह आके चली जाएगी जिसके लिए आपको वो गुस्ल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नमाज सुबह के बाद आपके ऊपर गुस्ल हुआ है तो आप ज़ोहर की नमाज के लिए वो आपके ऊपर वाजिब होगा। तो आप चूँकि आटा गूंदना है निजासत की हालत में या किचन के अंदर दूसरे लवाजिमात, दूसरे काम है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, वो सारी चीज़ें बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जिस चीज़ को आप हाथ लगाएंगे, बाज़ लोग समझते हैं कि वो नजिस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हाथों को वॉश करें और मुनासिब और बेहतर यह है कि जितनी देर तक गुस्ल नहीं कर सकते आप वज़ू की तहारत के साथ कम से कम रहें, ठीक है, और खाना बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। ऐसी हालत में हालत हैज़ में भी कर सकते हैं, हालत जनाबत में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, यह है कि कितनी देर तक बाकी रहें, तो उसके लिए हदीस हमारे पास रिवायत यह है कि जितनी देर तक इंसान हालत जनाबत में रहता है और गुस्ल नहीं करता तो ये ज़मीन उसको जो है वो कोसती है, उसको बुरा कहती है और ज़मीन जो है वो कराहियत करती है कि ऐसा इंसान उस ज़मीन पर चले जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब है, जो नजिस है और वो गुस्ल नहीं कर रहा है। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना जल्दी मुमकिन हो सके गुस्ल कर लें, जितना जल्दी पॉसिबल हो गुस्ल करें। अगर नहीं है, मौका नहीं है या जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, आप कम से कम तयम्मुम की तहारत करें और वज़ू की जो है वो तहारत कर लें, ये आपके लिए मुमकिन है।
लेकिन जो 2 सवाल हैं, जो पॉइंट हैं, किसी भी चीज़ को आप छुएंगी या कोई भी खाना बनाएंगी वो नजिस नहीं है, वो आपके लिए जायज़ है इस्तेमाल, दूसरे लोग उसे खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये कितनी देर बाकी रहते हैं उसमें हराम नहीं है, लेकिन बेहतर ये हदीस की रूह से कि आपको जल्द ही गुस्ल कर लेना चाहिए। मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर इरसाल कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।